पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब तक जो कुछ भी सीखा है इसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के लिए यहाँ आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम, नाम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। इसी के लिए ब्रह्मा जी ने खुद नाट्य वेद की रचना की, जिसका प्रयोग शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव नाट्य मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। नाटक केवल कला ही नहीं है ना? हाँ। तो सुनो, इसलिए कि वह सभी जन के लिए शुभ हो। समान जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर तथा मोक्ष के मार्ग पर जा सके, उसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वह क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाडापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनीं वीरां पुस्तक धारिणीं अभयदां हाँ, तो नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। ये जो सुंदर गान सुन रहे हैं, ये सामवेद का आधार है। यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया है। इन चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की। तो क्या गुरुदेव नाटक केवल देवताओं के लिए ही है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के आगे रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं,
दानवों और मनुष्य के शुभ अशुभ कामों को दिखलाने वाला होता है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और उनके सन्निवेश हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, हम नाटक को कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या कह सकते हैं कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? हम तो कलाकार हैं, नियति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे बारे में, हमारी कला के बारे में नियति के नियंताओं को विचार करना होगा। हमारे प्रयोग के शस्त्र अथवा अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। नाटक केवल कला ही नहीं, यह समाज का दर्पण भी है। रहन दो, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। सुनो तो, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज हम कलाकारों का वह स्थान देगा जिसके हम अधिकारी हैं। निसंदेश मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। ऋषिगण, मेरे कर्मी पुत्र आपके लिए अपनी एक प्रस्तुति बनाए तैयार खड़े हैं। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया करके चले और नाटक का आनंद ले। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो। चलो जल्दी चलो, अरे तो बांधे रखो, उतारो मत। शिखा यार, क्या था ये?